बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपनी क्विक बुक की ऑनलाइन क्लास के साथ हैं और आपको आज क्विक बुक पे एक बेसिक से अकाउंट्स बनाना सिखाएंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर है इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, तो हमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी एक बेसिक सी जनरल अकाउंटिंग कैसे करेंगे होती है, एंट्रियाँ कैसे पास होती हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे डिज़ाइन होता है, फिर उससे आपके फाइनेंशियल्स कैसे बनते हैं। तो ये चीज़ें हम उस पर आज क्विक बुक्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, तो अगर क्विक बुक्स पे आपको काम करना है और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास एक क्विक बुक का वर्जन है, ये मैंने खोला, इसको मैं ऑन करता हूँ। तो इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम में आ रहे हैं या पहले से आपके पास में कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल हैं या आपने क्लास में प्रैक्टिस की हुई है, एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है या आपको एक नया सवाल दिया जाता है, तो आपने कैसे काम करना है। ठीक है जी, आपने सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही क्विक बुक्स खुलेगा, इसका विंडो ओपन होगा, तो आपने फाइल, उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जाना है और फाइल पे जाके क्लिक करना है, तो आपको एक नई कंपनी खोलने का उसमें बताएगा। तो फिर नई कंपनी आपने खोलनी है, उसका नाम कुछ भी रख लें, आप अपने नाम पे रख लें। कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दीजिएगा। और अगर वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं, तो जो ऑप्शनल इन्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट्स में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट उसको उस पर काम करें। जैसे अब यहाँ देखें कि ये क्विक बुक्स यहाँ पे आपको दो तीन मुख्तलिफ आ रही हैं, तो आप पहले यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कंपनी पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक नई कंपनी आप क्लिक करके एक नई कंपनी आप खोल लीजिए। ठीक है, इस पे आ रहा है एक्सप्रेस स्टार्ट, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड एक जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि स्क्रीन पे आपको पता भी चलता रहे। तो यहाँ पे मैं इसका एक नाम रख देता हूँ, सैयद, या 1 2 3 करके मैंने कंपनी का नाम रख दिया। अब यहाँ से पूछ रहे हैं इंडस्ट्री क्या है, तो इंडस्ट्री में आप उससे पूछेंगे जी कौन सी इंडस्ट्री चाहिए, तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस खुले हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, आपके पास चर्च और रिलीजियस, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ है। तो आप क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक अदर एक नन के नाम से एक ओपन एंडेड इंडस्ट्री खोल दें यहाँ पे। इसी तरह बिजनेस टाइप उसने पूछा है कि भाई पार्टनरशिप है क्या है, तो आपने यहाँ पे या कॉरपोरेशन, तो आप यहाँ पे एक अदर के नाम से क्रिएट कर दें। बाकी जो इसमें नंबर्स आ रहे हैं ये सारे ऑप्शनल हैं, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है एंटर करने की। यहाँ आपने क्रिएट किया, तो आपकी एक नई कंपनी यहाँ फॉर्म हो जाएगी। अब इस नई कंपनी में आप अपने इसका एक चार्ट ऑफ अकाउंट आप छोटा सा डिजाइन करें, और चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करने के बाद आप इस पे अपना काम कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये फाइल्स बना रहा है। ठीक है जी, इसको हम फिर यहाँ पे फाइल्स देखें, बन गई आपके पास एक परफेक्ट, आपके पास एक विंडो जो है वो खुल जाती है, और इस पे ये सारा इसका मेन्यू आ गया। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। और ये जो इसमें भी जो कुछ आ रहा है उसको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जाते हैं अकाउंटेंट के ऊपर, या मुख्तलिफ आपको मेन्यू बार है, मुख्तलिफ किस्म के मेन्यूज नजर आए हैं, फाइल, एडिट, लिस्ट, अकाउंटेंट, कंपनी, इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर। तो आप पहले सीधे सीधे यहाँ आपको चार्ट ऑफ अकाउंट खोलना है, आप यहाँ अकाउंटेंट में चार्ट ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि आपको सिस्टम के अंदर आप जितना अच्छा सिस्टम डिजाइन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका यहाँ जो है आपको रिजल्ट उतने अच्छे मिलेंगे, आपकी जो फाइनेंशियल है वो उतनी अच्छी काम करेगी। ठीक है जी, अब आप यहाँ इधर जाके आप थोड़ी देर के लिए अब यहाँ पहुँचते हैं। आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे आपको ज़ाहिर है आप पहला अकाउंट खोलना है। देखें यहाँ पे आपने पहले न्यू पे गए,
आपने एक हेड खोलना है, आपने इक्विटी डालनी है, तो इक्विटी आप डालेंगे तो जाहिर है आपको पहले यहाँ देखना है इक्विटी यानी कैपिटल रेज करना है, तो बैंक के थ्रू आएगा, तो आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक यहाँ पहले भी खुला है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह अगर आप कहते हैं कि जी मैंने एचबीएल बैंक में अकाउंट खोलना है, तो आप एक अकाउंट भी खोल सकते हैं। पहले इक्विटी में जाते हैं, इक्विटी में आपने यहाँ कंटिन्यू किया, यहाँ पे आपके सामने एक विंडो खुलेगी, इस विंडो के अंदर आप जाके आपने यहाँ देखें अकाउंट टाइप आ रही है, आपके पास आ रहा है इक्विटी, और यहाँ पे आपने कैपिटल इसका नाम रख देना है। ये कैपिटल आपने इसका नाम रख दिया, ठीक है जी। और इसके बाद आपने यहाँ पर ये एक हेड खोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने सेव एंड न्यू किया। अगर आपको अपने आइडिया है कि आपने कितने अकाउंट खोलने हैं, तो आप पहले अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद आप बाद में एंट्रियां भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर बैंक का भी चाहिए होगा, तो आप बार बार उधर जाने की बजाय आप यहाँ इसी स्क्रॉल बार से खोलें, तो यहाँ पे आप इसमें आप बैंक सेलेक्ट कर लें। और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई बैंक का नाम दे दें, या आप कह दें कि जी कैश एंड बैंक का अकाउंट है, तो मैं इसको ऐसे करके चला देता हूँ, कैश एंड, इसको कैश एंड बैंक कर दीजिए। तो वो उसका कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा, और यहाँ पे आप इसको कैश एंड बैंक करके आप यहाँ पे अपना इसका सीधे सीधे ये सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। तो इसकी इसकी आपको चाइल्ड को अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आए और आपने इस तरह से करके खोल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए। जाहिर है आपको सबसे पहले जो है आप उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदेंगे, या आप कोई जगह लेंगे, या आपको पहले इसके लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आपने कहा जी मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, तो ये प्लांट एंड मशीनरी कहाँ खुलेगी? ये एसेट के अंदर खुलेगी। यहाँ देखें आपको फिक्स एसेट नजर आ रहा है, आपने फिक्स एसेट खोला, उसमें आपने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के नाम से एक अकाउंट खोल दिया। ठीक है जी, ये प्लांट एंड मशीनरी के नाम से आपने एक अदद अकाउंट खोल दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको भी सेव एंड न्यू करके बाहर आए। अच्छा, अब इधर आइए। आपको इन्वेंट्री यानी कि रॉ मटेरियल आपने खरीदना है। तो जब आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप परचेज दिखाएंगे, तो परचेज को जो है अगर आप सीओजीएस में क्लोज करेंगे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट कर देगा। और उसमें एक चीज ये भी होती है, ये भी एक सही तरीका है कि बाद में उसकी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट दे दी जाए। लेकिन एक ये होता है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट खरीदेंगे, तो पहले इन्वेंट्री स्टोर में आती है, तो स्टोर में से इन्वेंट्री पहले स्टोर में रिकॉर्ड करके वहां से फिर आप अपने प्रोडक्शन के लिए इशू करें। तो वो ज़्यादा जो है इसके लिए एक बेहतर तरीका है। तो तरीके दोनों सही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप परचेज एकदम दिखाएंगे, तो वो आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो नेगेटिव में शुरू कर देगा। अगर कोई उस वक्त आपका पीएनएल देखेगा, तो वो यकीनी तौर पर परेशान होगा। तो आप पहले इन्वेंट्री करें, और इन्वेंट्री जो है वो होती है करंट असेट का हिस्सा। तो आप यहाँ पे करंट असेट में एक इन्वेंट्री आइटम खोल दें। अभी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि भाई क्या है, हमने एक जेनेरिक जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं, वरना हम डिटेल में जाएं तो हमें पता चले कि भाई इन्वेंट्री के अपने आइटम होते हैं, लाइन आइटम होते हैं, उसकी क्वांटिटी भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ती है। लेकिन अभी हम फिलहाल इन चक्करों में नहीं पड़ रहे, ठीक है जी। यहाँ गए। अब इसके बाद हमने साथ साथ आपने रॉ मटेरियल का भी एक हेड खोल लेना है, और वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आइटम आप बेचेंगे या बनाएंगे, तो उसके लिए भी आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल या उसका परचेज भी लिख देते थे, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो वो लिख लीजिए रॉ मटेरियल जो यूज होगा। ठीक है जी, यहाँ रॉ मटेरियल का आपने एक हेड डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपने सेव एंड न्यू किया। अब आप आ गए एक नए हेड की तरफ, यानी कि अब आपने ये भी ड्रॉप कर लिया है। फिर आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं, यानी कि आपने जो फैक्ट्री में जगह ली है, उसका किराया भी दिया होगा, उसमें उसमें बिजली पानी भी खर्च हो रहा होगा। फिर यहाँ लोगों को तनख्वाहें भी दी जाती होंगी, ऑफिसर्स होंगे यानी मैनेजर्स होंगे, प्लांट मैनेजर्स वगैरह, तो उसके लिए हमने एक जेनेरिक फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से एक हेड खोल देते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल पे काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक क्लास में समझने के लिए इसको एक जेनेरिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो बाद में फिर आप इसको जब बेसिक आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको डिटेल में भी बना सकते हैं। आपने फैक्ट्री ओवरहेड खोला, इसी तरह आपका लेबर जो है, डायरेक्ट लेबर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेड होता है, जिसमें डायरेक्ट लेबर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज होती है, तो वो भी आपने यहाँ डायरेक्ट लेबर जो है वो उससे एक हेड खोल लिया। ठीक है जी। अब ये आपके
हेड्स खुलना शुरू हो गए। अब यहाँ पे आप ज़ाहिर है जगह किराए पे ले रहे हैं, तो जगह किराए पे लेने के लिए आपने सबसे पहले क्या काम किया कि एक अदद प्रीपेड के रेंटल भी देंगे आप, तो प्रीपेड रेंट्स आपको देने होंगे, तो उसके लिए प्रीपेड रेंट का आपने एक हेड खोला। फिर उसके बाद ये भी आपने इसी तरह आपका रेंटल एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, तो उसमें आपने, आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव का भी, ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होंगे, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का एक हेड खोल लें। एक्सपेंसेस का एक हेड खोल लें। ये आपने उसका मेन हेड खोल दिया, ठीक है, इसको आप सेव एंड न्यू करके आ जाएं। अच्छा, यहाँ मैं चंद चीज़ें जो हैं शायद, मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं। यहाँ आप पहले थोड़ी सी देर के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट का मुआयना करें और उसमें बताइए कि हमने जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस खोला है, इसको हमने बेसिकली यहाँ थोड़ा सा हमें एडिट देना चाहिए कि हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में खोल गए, जबकि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं खुलेगा, बल्कि ये एक्सपेंस के अंदर जाना चाहिए, तो हम इसको एडिट कर देते हैं, वरना ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आपको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर आइए, हम यहाँ पे भी एक और अपनी इस चार्ट ऑफ अकाउंट का को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कोई और, तो बाकी हमने फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह जो है वो सही जगह पे खोले हुए हैं। अच्छा, अब इधर आ जाए, यहाँ दोबारा हम इस तरह से खोल के न्यू कर लेते हैं। और हमारे पास, क्योंकि अब हमने रेंट रेट टैक्सेस भी हमने, ज़ाहिर है वो रेंट जो है वो एक महीने की अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम जनवरी से और 31 जनवरी का एक महीने की ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें ज़ाहिर है जब एडवांस दोगे, टैक्स प्रीपेड रिकॉर्ड करोगे, तो तुम्हें रेंट का एक्सपेंस भी दिखाना पड़ेगा, तो रेंट एक्सपेंस के नाम से या रेंटल के नाम से हम यहाँ पे एक अदद अकाउंट खोल देते हैं, और ये खुलेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर, यहाँ पे सब अकाउंट दिया हुआ है, इसको इसकी सब्सिडरी बना सकते हैं। ठीक है जी। ये आ गया। अब यहाँ पे आपने बैक ऑफिस की सैलरीज देनी है, आपने यहाँ पेरोल डाला, आपने पेरोल का लफ्ज यहाँ यूज किया और उसको डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इसको भी आपने यहाँ, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए कि आपको पेरेंट चाइल्ड का भी सिस्टम समझ में आए। अब आ जाए आप जी सेलिंग एंड, यहाँ पे आप दिखा दो कि सेलिंग, आपने एक्सपेंस दिखाया कि जी मेरा सेलिंग एक्सपेंस भी है, सेलिंग एंड मार्केटिंग, आपने सेलिंग एंड मार्केटिंग का एक हेड डाला। ठीक है, इसको खोल दिया। आप इसके अंदर आप चाहें तो आप अपना एक जेनरिक एंट्री कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपना मार्केटिंग एक्सपेंस को अलग दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम फिर वही सवाल आ जाता है कि हम क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत वहाँ समझाने के लिए हमने वहाँ भी दिखा दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में आप पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए इनकम, यानी सेल्स का अकाउंट खुलना भी आपका बड़ा ज़रूरी है, तो आप सेल्स का अकाउंट जो है वो ज़ाहिर है वो इनकम में खुलेगा, आपने यहाँ जाके इनकम में दिखाया, अकाउंट्स का नाम रखा आपने सेल्स, और ये देखें जी आपके एक बेसिक आपका इंग्रेडिएंट जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इसको आपने सेल्स के हेड में करके आपने सेव एंड क्लोज कर दिया। अब आप थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट को देखिए कि ये किस तरह से बना है। मैं ये स्क्रॉल नीचे कर लेता हूँ और मैं अपना ये तस्वीर भी नीचे ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसको गौर कीजिए।
ठीक है जी, आपने एक बेसिक से चार्ट ऑफ अकाउंट का मुआयना कर लिया होगा। मैंने थोड़ा सा ब्रेक इसीलिए दिया था। यहाँ आपको बैंक अकाउंट भी नजर आ रहा है, फिक्स एसेट्स और इक्विटी का भी पोर्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आइटम भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये है कि हम प्रीपेड रेंट जो है वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नजर आ रहा है। ये हमने गलत खोला है, इसको हम एडिट कर लेते हैं। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जाएगा, बल्कि ये तो करंट असेट का आइटम है ना, तो इसको हम यहाँ पे अदर करंट असेट में आपको यहाँ दिखा के रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ में अब हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम जो हेड्स वगैरह अगर हमसे गलत खुल जाते हैं तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वरना जो है वो फिगर जो है वो गलत जगह जाना शुरू होते हैं, हमारी रिपोर्टों में गलती आएगी। आइए हम पहला इसमें एक पहली ट्रांजैक्शन करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, इसमें आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी, जहाँ से आप अकाउंट खोलते हैं वहीं से आपको एक विंडो मिलेगी, वहाँ पे मेक जनरल एंट्रीज। आपने सिर्फ प्रॉपर एंट्री डालनी है, बाकी उसमें नंबरिंग तमाम चीजें सिस्टम खुद करता है। ठीक है। कुछ हेड ऐसे होंगे जो हमने नहीं खोले होंगे, उनकी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम खोल लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये आपको 12/6 की आज की करंट डेट दे रहा है, तो आप पीछे जाइए क्योंकि हमने अकाउंटिंग ईयर रखा है जनवरी से, तो हम जनवरी की क्योंकि पहली तारीख से एंट्री कर रहे हैं, तो हमने पहली तारीख से हमने कैश एंड बैंक में हमने कहा कि जी हमारे पास 10 मिलियन रुपीज आ रहे हैं, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो है वो आ रहा है। हमने 10 मिलियन की एंट्री डाल दी, और आपने सबसे पहले अपने पास जीरोस का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, इसमें 7 सिफर आते हैं। 10 उसके आगे मिलियन ही 6 सिफर आपने वहां लगाने हैं, और यहाँ आपने कैपिटल की इन्वेंट्री डाल दी। कैपिटल आपको यहाँ नजर आ रहा है, आपने इक्विटी क्रिएट कर दी। ठीक है जी। आपने कहा यहाँ पे आप लिख दीजिए कि टू रिकॉर्ड कैपिटल। 10 मिलियन कैपिटल। क्योंकि बैक डेट में हम एंट्री कर रहे हैं, इस वजह से मांग रहे हैं, तो आप उसमें यस कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने कहा जी मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, आपको ट्रांजैक्शन दी होंगी, तो पेपर में आपको हमेशा ये सवाल लिखा हुआ मिलेगा, या जहाँ भी आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो आपने कहा जी मैंने मशीनरी खरीदनी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी पे गए, यहाँ थोड़ी सी स्पेल गलत हो रही है, अभी हम आगे चल के उसे ठीक कर देंगे। 1 मिलियन की अगर आपको टारगेट दिया गया कि आपने 1 मिलियन की मशीनरी खरीदी, तो आपने 1 मिलियन में इसी तरह का जीरो का ख्याल रखना है, कहीं ये ना हो कि हम 6 की जगह 7 लगा दें। तो 1 मिलियन की आपने मशीनरी ली, बैंक से पेमेंट की है, आपने बैंक में रिकॉर्ड कर दी। टू रिकॉर्ड, यहाँ लिख दिया कि टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीनरी। अच्छा, ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो है, ये आप उस डायरेक्ट वाली परचेज में वो इसीलिए मैंने वहां पे नाम भी चेंज कर दिया। वो बेसिकली रॉ मटेरियल की परचेज के लिए हम एक परचेज का हेड यूज करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स एसेट लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको ये बनाइए और आ जाइए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाते हैं। ये आपके पास प्लांट एंड मशीनरी हो गए। मैं आपको एक थोड़ा सा जेनेरिक वो दिखा देता हूँ कि यहाँ कंपनी फाइनेंशियल्स में अगर आप जाके यहाँ देखें, आपकी रिपोर्ट्स खोलेंगे, यहाँ कंपनी फाइनेंशियल्स आ रहे हैं, आप इसको आप पूरी तरह खोल लें। आप कहीं पे भी जाके खोल सकते हैं, या रिपोर्ट्स में जाके किसी भी मेन्यू में से खोल लेंगे तो आपको यहाँ रिपोर्ट्स में आपको फाइनेंशियल्स नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट, ये उसको ऊपर करते हैं थोड़ा, रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, कंपनी फाइनेंशियल्स हैं, यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस तो अभी आप देखेंगे कि बनेगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं डाली जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का इन्वॉल्वमेंट हो। फिर भी हम एहतियातन देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं, और 1 जनवरी से हम शुरू करेंगे। तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा फ्रॉम एंड टू की डेट पे होता है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट को देखते हैं, क्योंकि हमने कुछ एंट्रियां डाली हैं, देखते हैं कि भाई वो जो एंट्री हमने एंटर की हैं वो कहाँ जा रही हैं। तो हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने बैलेंस शीट खोली। बैलेंस शीट में आपको नजर आ रहा है कि ये कैपिटल क्रिएट किया 10 मिलियन का, 9 मिलियन का कैश एंड बैंक रह गया, हमने 1 मिलियन की मशीनरी उससे परचेज कर दी। अच्छा, अब यहाँ क्विक बुक में ये बड़ी अच्छी खूबी है कि आप किसी भी रिपोर्ट में कहीं चले जाएं, अपना कोई हेड देखना चाहें, आप देखना चाहते हैं कि मेरी कैश एंड बैंक में कितनी एंट्रियां हुई हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको
उसके लेजर में ले जाएगा और आपको ये दोनों एंट्रियां दिखा रहा है कि 10 मिलियन पहले डिपॉजिट हुआ, डेबिट हुआ, फिर 1 मिलियन क्रेडिट हुआ। ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत बात है, सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। आप फिर आइए, उसके बाद आपके पास अगली ट्रांजैक्शन है, आप फिर चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ जाते हैं और फिर अपनी अगली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उसने कहा जी आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है सेल करने के लिए, तो आपको 6 मिलियन का, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 6 मिलियन का आपको एक टारगेट दिया गया। आपने पहली तारीख में 6 मिलियन की इन्वेंट्री परचेज की, आप इन्वेंट्री में आए, आपने 6 मिलियन की इन्वेंट्री लिखी। उसमें साथ में अगर वो आपको ये ऑप्शन देता है कि आपने 6 मिलियन में से 20% जो है वो 4,80,000 जो है वो 80% आपने कैश पे बैंक से खरीदी और पेमेंट की उसकी, और जो बाकी जो है वो उधार पे लिया, यानी कि 1,20,000 का आपने वेंडर क्रिएट किया या लाइबिलिटी उसकी, उसको उधार पे बाय किया। तो आपने यहाँ सबसे पहले तो इन्वेंट्री को डेबिट किया, फिर बैंक को आपने क्रेडिट किया है 4,80,000। ये फिगर आपको यकीनी तौर पे किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी अजम्पशन में आपको दी हुई होगी। यहाँ पे आपने एक जीरो ज्यादा लगाया है, हम इसको ले लेते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे आपको 4,80,000 और ये 6 मिलियन की खरीदी है, तो हमने 4.8 मिलियन की, सॉरी, हमें यहाँ पेमेंट करनी चाहिए, यानी 48 लाख की। तो ये आ जाती है 12 लाख जो है हमने तकरीबन अपना उधार पे जो है हमने खरीदा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आपके पास, क्योंकि वेंडर का कोई उधार का पेमेंट का हमने हेड ऑफ अकाउंट नहीं खोला था, यहाँ पे एक ध्यान में रखिएगा कि हम अकाउंट पेबल की एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक खूबी ये है कि आप डायरेक्ट एंट्री में जाके जो है, अगर आप अकाउंट खोलना भूल गए तो डायरेक्ट अकाउंट भी खोल सकते हैं। यहाँ आ रहा है ऐड न्यू, आप यहाँ गए और पूछ रहा है आपसे कि भाई आपने कौन सा हेड खोलना है। यहाँ आपको आपको पेबल का या क्रेडिट का कोई हेड नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बैंक है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप इस अदर अकाउंट टाइप में आए, यहाँ आपने सेलेक्ट किया। जब आप इस विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिटेल मिलेगी, इसको आप स्क्रॉल करके देख लीजिए। यहाँ पे आपको अकाउंट्स पेबल नजर आ रहा है, लेकिन इस अकाउंट्स पेबल को आप यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी हम क्योंकि बिल्कुल एक जनरल किस्म का काम कर रहे हैं। ये बेसिकली इस वेंडर मॉड्यूल से लिंक होता है, इसमें वेंडर खुलते हैं, फिर ये वेंडर इस अकाउंट पेबल के अंदर भी खुलेंगे, उनको आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि जो इन्वेंट्री बेस्ड आइटम होते हैं उनकी क्वांटिटी भी साथ साथ रिकॉर्ड की जाती है। अभी फिलहाल हम बिल्कुल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि हम इसको खोलेंगे तो ये एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको हमेशा अदर करंट लाइबिलिटीज में खोल दीजिए और इसका नाम रख दीजिए ट्रेड पेबल, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वाले मेन्यू को फिलहाल आप इसको अवॉइड कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो आगे कभी आपको अगली किसी वीडियो में इसका तरीका भी समझाएंगे कि ये किस तरह से करता है, क्योंकि ये मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम है और ये बड़ा एक मिनी ईआरपी है, और इसमें तमाम काम जो आप एक ईआरपी बड़ा सॉफ्टवेयर करता है वो सारे काम इसमें हो जाते हैं। आप इधर आए, आपने ये खोला, इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, ट्रेड इन्वेंट्री के नाम से आपका एक हेड यहाँ बन गया। आपने इसको, इसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे आपने 12 लाख रुपए की एंट्री डाल दी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वगैरह नॉट बैलेंस, क्योंकि यहाँ 12 लाख का एक बैलेंस हमें नजर आ रहा था, तो हमने इसको जाके, अब ये जरूर जहन में रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जी यार ये बैलेंस बराबर नहीं हो रहा, क्या हुआ, तो चला नीचे कोई एंट्री पड़ी हुई होती है। अच्छा, ये हम चले गए, मैंने आपको हेड देखा था, शायद उसमें हमारी कोई प्लांट एंड मशीनरी वाले किसी हेड में हमारा कोई इशू आ रहा था उसमें। जैसे ये ट्रेड इन्वेंट्री है, इसमें हमने स्पेस नहीं दिया, तो हम इसको भी यहाँ जाके एडिट क्लिक करेंगे तो ये हम इसको भी करेक्शन कर सकते हैं। ट्रेड इन्वेंट्री नहीं बल्कि इसका नाम ट्रेड पेबल रखना था हमने, यहाँ हमने टाइपो एरर किया, तो हम इसको ट्रेड पेबल जो है वो हमने ऐसा करके रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। और इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी में आप देख रहे हैं, इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन चाहिए। हम एडिट पे गए और हमने इधर जाके, ठीक है जी, ये आना शुरू हो गया। अब आप ये सारी करेक्शन कर ली हमने, हमने परचेज भी रिकॉर्ड कर ली है अपने। अच्छा, इसके बाद हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर ली है। अब हमने ये कहते हैं कि हमने रॉ मटेरियल में जो 6 मिलियन का खरीदा, उसमें से 5 मिलियन जो है वो हमने इशू कर दिया प्रोडक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री डाली अपनी, डेबिट किया, और हमने यहाँ पे अपना, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 15 तारीख को रिकॉर्ड कर लेते हैं,
ताकि हमारी या हम 31 को रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि हमारी जो है ये क्लोजिंग एंट्रीज भी जो हैं ये बन जाएं। या इसको अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम पहले एक काम ये भी करते हैं कि हम अपनी 2 तारीख को या 3 तारीख को अपने जो प्रीपेड रेंट्स हैं पहले उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने जब जगह ली है तो हमने उसको जाहिर है उसके लिए भी कुछ एडवांस पैसे दिए होंगे। फॉर एग्जांपल, हम 6 महीने का किराया जो है वो, अगर उस जगह का किराया जो है वो 1 लाख रुपए महीना है, तो हम 6 महीने का किराया एडवांस दे रहे हैं, तो हम प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड करेंगे 6 लाख रुपए का। ठीक है जी। और इसको फिर हम बैंक से क्रेडिट कर देंगे, कैश एंड बैंक से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेव एंड न्यू करके हम इधर आ गए। अच्छा, अब उसके बाद जब हम 1 महीने के बाद इसकी क्लोजिंग बनाएंगे, 31 तारीख को जो क्लोजिंग करेंगे, तो उसमें हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम रेंटल एक्सपेंस को, 1 महीने का रेंट एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसी तरह हमने परचेज जो की थी, हमने इन्वेंट्री जो खरीदी थी, हमने उसको कुछ रॉ मटेरियल के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमने पहली तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को जो है उसको इशू कर, 3 को ले लेते हैं, हमने 3 तारीख को प्रोडक्शन के लिए हमने ये 2 तारीख को हमने ये रॉ मटेरियल की 5 मिलियन की जो इन्वेंट्री थी वो यहाँ इशू कर दी। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे, यहाँ हमने इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। आप देखेंगे आपकी इन्वेंट्री को खुद अपडेट करेगा, और यहाँ रिकॉर्ड कर ले, लिख लें कि भाई इशुएंस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन प्लांट, इशुएंस ऑफ मटेरियल। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ RM करके। ठीक है जी। ये आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके आप सिस्टम से एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अच्छा, इसके बाद आपने फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। आप अब आ रहे हैं आपके पास जो है जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आपने मेन तो रिकॉर्ड कर दिया, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आप तो खुद ही डाल दी। उसके बाद आप आए, अपने फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड करना है आपने। इसी तरह यहाँ पे अकाउंटेंट में जाके, जब अकाउंटेंट में भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको जनरल एंट्री का ऑप्शन मिलता है। तो आप, क्योंकि ज़ाहिर है आप तनख्वाह दे रहे हैं या अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड, तो आखिरी डेट पे रिकॉर्ड कर लें ताकि आसानी रहे हमें डेट्स के अंदर। तो FOH पे गए, सबसे पहले आपने फैक्ट्री ओवरहेड पे, अगर मैंने आपको कहा कि जी फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 5 लाख रुपए महीना है, तो आपने 5 लाख का एक ओवरहेड वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, और यहाँ पे आपने बैंक से इसकी, कैश एंड बैंक से इसकी पेमेंट दिखा दी। ठीक है। इसी तरह आपने कहा कि यहाँ मैं डायरेक्ट लेबर पे कर देता हूँ। डायरेक्ट लेबर आपने कहा जी 1 लाख रुपए की है, तो इधर आए, फिर राइट क्लिक किया, फिर आपने यहाँ एंट्री डाली, और आपने 31 तारीख को डायरेक्ट लेबर जो है वो पे करके दिखा दी। ये आपकी डायरेक्ट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर रहे हो। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए की। और अब मैं यहाँ फिलहाल नरेशंस नहीं डाल रहा, वो आप उसको खुद थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा यहाँ टाइम सेव करने के लिए। तो ये आप इधर आए कैश एंड बैंक से, ये आपको लिख सकते हो कि आप टू रिकॉर्ड वेजेस, टू रिकॉर्ड जनवरी वेजेस, कोई भी आप अच्छी सी नरेशन बना के जिसमें क्लियरिटी हो, आपको खुद समझ में भी आए और सामने वाले को भी समझ में आए। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप आ जाओ अ, अगली एंट्री की तरफ। आप अगली एंट्री आपने लेबर की भी कर ली, अब उसके बाद आप आ जाओ क्या कहते हैं आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की तरफ। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, जैसे रेंटल है, आपने रेंट को 1 महीने का हो गया, तो आपने रेंट को एक्सपेंस आउट किया, आपने 1 लाख रुपया जो महीना गुजर गया, आपने लाख रुपए को डेबिट किया। इसको आपने कैश एंड बैंक से ये। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सपेंस है ये मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में।
यहाँ जो है आप कैश इन बैंक को नहीं करेंगे, बल्कि प्रीपेड को, क्योंकि हमने एडवांस दिया हुआ है तो इसमें से एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है, ये एडजस्टिंग एंट्री है। ये आपकी एक एडजस्टिंग एंट्री भी आपकी हो गई, आपने ये रिकॉर्ड किया, आप आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे आप बैक ऑफिस की लेट से सैलरीज भी दे रहे हैं, आपने कहा जी मैं हमें 5 लाख की तनख्वाहें भी देनी है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पेरोल था आपने 5 लाख का ये भी पे कर दिया। ठीक है जी, ये 5 लाख का अपना एक्सपेंस दिखा दिया। और इसके बाद इसी तरह से आपने कैश एंड बैंक को क्रेडिट कर दिया टू रिकॉर्ड। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप ये कहते हो कि भाई अगर आपको कुछ सेलिंग एंड मार्केटिंग में करना है तो आप कहते हैं जी एडवर्टाइजिंग हमने करानी है। अब सेलिंग एंड मार्केटिंग में डायरेक्ट भी एंट्री कर लो, या चाहो तो एक अदद हेड सब्सिडरी का हेड भी खोल सकते हो। आप यहाँ गए, आपने इसको एक्सपेंस में इसको रिकॉर्ड किया, आपने हिट किया इधर, और आपने यहाँ पे नाम रखा जी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग रखा, ये मार्केटिंग का और सेलिंग का हिस्सा है। एडवर्टाइजमेंट का जो है हेड खोला आपने, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको आपने इस हेड में चार्ज किया, इसका ये सब हेड बन जाएगा। इसको आप यहाँ सेलिंग एंड मार्केटिंग में ले आएं और सेव एंड क्लोज कर दें। ठीक है, आपने 5 लाख पे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि जी 5 लाख रुपए का ही चलें एक्सपेंस डाल देते हैं, आजकल 5 लाख बड़ा हिट चल रहा है। तो आपने कैश एंड बैंक से आपने इसकी पेमेंट दिखा है टू रिकॉर्ड एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी, ये आपकी बेसिक आपने ट्रांजैक्शन कर दी। अब आपको सिर्फ एक चीज और रिकॉर्ड करनी है, वो है आपकी सेल्स है, जिसका अभी तक हमें कोई, अब मैं सेल्स कहता हूँ कि जी चलें। अब यहाँ पूछा है कि बैलेंस नहीं है, उसके रीजन ये है कि हमने एक जीरो ज्यादा डाला है यहाँ पे ना, तो हम एक जीरो, कंप्यूटर की ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद आपको आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। ठीक है जी, ये आया, आपने आउट कर दिया। अब आप 31 तारीख को अपनी एक सेल्स भी रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ वो कह रहा है कि आपको अपनी सेल रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, सेल्स जाहिर है पहले कैश में आएगी, और कुछ जाहिर है अगर 1 करोड़ की सेल है, वो कहता है 90% यानी 90 लाख रुपए की सेल जो है वो आपकी 9 मिलियन की सेल जो है वो कैश एंड बैंक है, और बाकी जो है 1 मिलियन उधार पे है, तो हमने एक अदद रिसीवल यहाँ क्रिएट करना है। अच्छा, रिसीवल का भी वही मसला है जैसे पेबल का था, ये भी लाइन आइटम है, तो यहाँ पे कस्टमर्स के हेड्स खुले हुए नाम देने पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, जैसे आप फार्मा के लिए काम कर रहे हैं, या आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो वहाँ बहुत सारे आपको कस्टमर्स के नाम खोलने पड़ेंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको पहले कस्टमर में खोलेंगे, फिर अकाउंट रिसीवल में खोलेंगे, तो इसलिए हम अकाउंट रिसीवल को इसको यहाँ पे नहीं चुनेंगे। हम सीधे सीधे यहाँ पे जाके, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि आप इधर गए तो अकाउंट रिसीवल का हेड नहीं खोलेंगे, चूज करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम अदर करंट सेट खोल देंगे, वरना फिर वही पेबल वाला इशू यहाँ भी आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं अकाउंट रिसीवल, अकाउंट रिसीव या ट्रेड रिसीवल रख दें, ताकि वहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इसका नाम रख के। ठीक है, आपने इसको सेव किया और सेव करके आप निकल गए। अच्छा, ये अभी बाहर नहीं निकले, हमने हमने यहाँ पे क्योंकि यहाँ 1 मिलियन हमने इधर इसको
1 मिलियन की हमने, ये 10 मिलियन की हमने टू रिकॉर्ड 10 मिलियन सेल, टू रिकॉर्ड 10 के सेल आपने 10 मिलियन की सेल्स रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आप ना फाइनेंशियल्स को चेक कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आप पहले जाके देखें प्रॉफिट एंड लॉस सही बना है कि नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं, ये मैं थोड़ा सा कीबोर्ड को ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह नजर आए। यहाँ मैं गया कंपनी फाइनेंशियल्स, यहाँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया। प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करते हुए मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमेशा आपने टू एंड फ्रॉम की डेट पे सही करना है। आपने पहले 1 जनवरी यहाँ सेलेक्ट करना है। जब आप 1 जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो प्रॉपर दिखाएगा। तो यहाँ पे देखें 10 मिलियन, ये आपको बाकायदा प्रॉफिट भी 3.3 मिलियन का दिखा रहा है। 10 मिलियन की सेल्स दिखाई, डायरेक्ट लेबर दिखा रहा है 1 लाख की, 5 लाख की फैक्ट्री, और रॉ मटेरियल दिखाया है इसने कि 5 मिलियन का डाला था, 4.4 मिलियन का हमें, ये 5.6 मिलियन का की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई है, 4.4 मिलियन का हमें ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर हमने 5 लाख का पेरोल दिया, रेंटल एक्सपेंस चार्ज किया, तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारे 6 लाख के आ गए। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग रिकॉर्ड की 5 लाख की, और 11 लाख का एक्सपेंस किया, तो 33 लाख का हमें प्रॉफिट आ गया। इसी तरह आप इसके और भी बहुत सारे जो सब्सिडरी हेड्स हैं वो खोल सकते हैं। ये बेसिक आपको सिखाया था, और इस तरह से आपका ये पूरा रिजल्ट बन रहा है। ये देख रहे हैं कि आप ये रिजल्ट जो है ये आपका ऑटो पे बना और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपने प्रॉपर बस हेड ऑफ अकाउंट्स को, अगर यहाँ कोई हेड ऑफ अकाउंट हमने गलत खोला होता तो आपको यकीनी, तो अभी देखें यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो खुद ब खुद आपको शो भी कर रहा है। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट्स पे चले जाएं। थोड़ा सा कभी कभी मसला करता है, तो आप ये रिपोर्ट्स पे जाएं, जो स्क्रीन आ रही है रिपोर्ट्स पे जाएं तो आपको यहाँ बैलेंस शीट नजर आएगी। इस बैलेंस शीट को आप स्टैंडर्ड में खोल लें ताकि आपको, अब ये बैलेंस शीट में 11 मिलियन का कैश एंड बैंक आ रहा है, 1 मिलियन इन्वेंट्री, प्रीपेड रेंट, और ये तमाम चीजें वो आपको शो कर रहा है। और आपको 14.5 मिलियन की लाइबिलिटीज एंड इक्विटी नजर आ रही है। ठीक है जी, आपका कैपिटल भी आ रहा है, नेट इनकम आपको वही उठ के आ रही है, और ये बैलेंस शीट आपकी बराबर है। ट्रेड पेबल भी आपको 12 लाख का शो कर रहा है, रिसीवल भी आपको देखेंगे, दिख रहे होंगे कहीं पर, ट्रेड रिसीवल भी शो कर रहा है, और बैंक का बैलेंस भी दिखा रहा है। आप यहाँ चाहें तो बैंक के बैलेंस में क्लिक करके ये बैंक की ट्रांजेक्शन आप पूरी देख सकते हैं। आपको एक एक एंट्री यहाँ नजर आ रही है। इसी तरह जो जर्नल, जिस तरह से आप एंट्री पास करते हैं, तो पहले आपको मैं सीखा था कि जब एंट्री पास करेंगे तो ये जाती है जर्नल में जाती है, जर्नल जर्नल में जाती है, तो यहाँ आपको जर्नल जर्नल में एंट्री नजर आ रही है, ये देख सकते हैं आप। इसमें भी आपको पहले डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सारी डेट आपके सामने आ रही है, और इसमें एक एक ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रही है। आप चाहें तो इसी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें तो ये आपको पूरा लेजर भी इसका खोल के दिखा देगा कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रियां जो हैं वो पास की हैं। ये तमाम की तमाम ये आपको ट्रांजैक्शन के मेन्यू में भी ले गया। ठीक है, तो ये तमाम एंट्रियां जो जो जिस उस तारीख में आ रही हैं वो आपको दिखाता चला जाएगा। आप पर्टिकुलर एंट्री पे भी जा सकते हैं, ये पर्टिकुलर एंट्री पे गए, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं, रिकैलकुलेट करा सकते हैं, बहुत सारे काम। इसी तरह आप यहाँ आओ तो यहाँ पे आपको ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, यहाँ पे आपको जनरल लेजर भी नजर आ जाएगा। आपने क्लिक किया, तमाम लेजर बने हुए आपके सामने आ रहे हैं। आप इन लेजर्स पे क्लिक करते चले जाइए, क्योंकि ये फ्रॉम एंड टू से चलते हैं, तो आप इसको 1 जनवरी से खोल लें। 1 जनवरी से जब आप ये लेजर खोलेंगे तो हर एक की डिटेल्स भी आपके सामने आना शुरू हो जाएगी कि किस किस में कितनी एंट्रियां पास की गई, ये तमाम एंट्रियां आपके सामने। बैंक का भी आ रहा है, इन्वेंट्री में भी आ रहा है, प्रीपेड में आपने 2 ट्रांजेक्शन पास किए, उसका लेजर भी दिखा रहा है, उसका बैलेंस भी आपको दिखा रहा है। और ये तमाम चीजें जो हैं आपके पास ऑटो पे बन रही हैं। आपका ट्रायल बैलेंस भी ये खुद ही बनाएगा। आप जाइए यहाँ पे, ये ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे, ये आपका ट्रायल बैलेंस है जो आपको ये ऑटो पे जनरेट करके दिखा रहा है। आपका कैश फ्लो भी ये खुद बनाता है। ये तमाम चीजें जो हैं आपकी खुद ही रिकॉर्ड करेगा और आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये देखें कैश फ्लोज भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये 3.3 मिलियन की इनकम थी, फिर आपने इन्वेंट्री से, वर्किंग कैपिटल से आपका कैश फ्लो में कमी आई, प्रीपेड रेंट से कमी आई, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आया वो दिया, प्लांट एंड मशीन से जो आउटफ्लो गया, तो 11 मिलियन का कैश एट द एंड ऑफ पीरियड दिखा रहा है। और यही आपकी बैलेंस शीट में भी
जा रहा था वो जो आपसे देख सकते हैं। ठीक है, कैश एंड बैंक आ रहा है। ठीक है जी। अब आइए आप, इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर ये फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में आ रहे हो, कहीं सपोर्ट करनी है आपने, तो ज़ाहिर है इसका आप ये प्रिंट्स भी ले सकते हैं। आप अगर आप जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट देना है, तो आप यहाँ गए, एक आपने इसकी विंडो खोली, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपने डेट सेलेक्ट करके पहली से लेके यहाँ पे आपने 31 जनवरी तक का लिया। पूरा भी ले लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसमें हमने तो सिर्फ पहले महीने की एंट्री की है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पे जब हमने किया है 2,65,000 दिखा रहा है, तो हमने किसी एंट्री में कोई ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ की है। तो उसको चेक करते हैं कि हम यहाँ हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हम गलत कर रहे हैं। ये देखें, फरवरी डालते हैं, या हम आज की डेट डाल देते हैं यहाँ पे 13। हमने कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो शायद गलत रिकॉर्ड की है। हाँ, 30/6। नहीं, ये हमारा कोई और वाला हेड खुला है। हमने यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी खोल ली थी एक्चुअली। इसमें इधर आइए, इसमें जाएं, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, और इसमें जाके आपने इसे, ये बैलेंस शीट आपके पास खुली हुई है। तो पहले हम यहाँ से करते हैं, आप यहाँ पे एक्सेल पे जाएंगे, एक्सेल पे जाके आपने क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वर्कशीट खोलनी है। जब क्रिएट न्यू वर्कशीट करेंगे, तो यहाँ पे वो आपको इसको एक्सपोर्ट का बटन दबाएं, एक्सेल पे ये डेटा उठा देगा, पूरा एज इट इज ये बैलेंस शीट उठा देगा आपको। और थोड़ा सा उसको रीड कर रहा है। यहाँ पे देखें, एक्सेल फाइल जनरेट हो गई। ये आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल फाइल जो है, और ये आपने इसका नाम रखे हैं, एक्सेल फाइल जनरेट करके आप इसका कोई भी बैलेंस शीट नाम रख के आप इसको सेव का बटन दबा दीजिए, तो ये आपके डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह ये बिल्कुल देखें, आप खुद ब खुद ये पूरा बन के आया है, जिस तरह आपने बनाया था बिल्कुल उसी तरह से ये बन के तरतीब बन के एक्सेल पे भी आ गया। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ इसको चाहें तो आप इसका पीएनएल भी जनरेट कर लें। यहाँ पे आइए, आपने कंपनी फाइनेंशियल्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड खोला, और इसको यहाँ, क्योंकि वो पिछले में हमारी एक और कोई कंपनी ओवरलैप कर गई, क्योंकि दो कंपनियां एक साथ खुली हुई थी, तो इस वजह से हम यहाँ 31 अप्रैल तक, जनवरी तक दिखा के हम ये 3.3 का आ गया। और यहाँ पे हमने एक्सेल पे इसी तरह क्रिएट न्यू वर्कबुक की। यहाँ पे हमने कहा कि, उसने कहा कि एग्जिस्टिंग में खोलो या न्यू वर्कबुक खोलो, आपने कहा जी न्यू खोल देते हैं, हम नई पे आए। और हमने एक यहाँ पे एक्सेल की फाइल जो है अभी खुद ब खुद बन के आएगी ऑटो पे, एंड दैट्स वी सेव इट। और इसका फिर आप इसको कहीं पे भी शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं सारे। ये देखिए, ये आ गया। आपने यहाँ पे इसको कोई नाम रख के पीएनएल नाम रखें, और इसको कहीं पे भी आप जहाँ भी जिस फोल्डर में सेव करना चाहें उस पर सेव कर लें। ये आप, ये आपकी तमाम फाइल जो है वो बन के चली आई। ठीक है जी। मैं बंद हो गया था, मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको। ये एक्सेल पे गए, क्रिएट न्यू, और उसको एग्जिस्टिंग में भी खोल सकते हैं। अगर वो आपने सेव करके रखी हो तो उसमें एग्जिस्टिंग नाम पे भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए भी आप उसको चाहें तो अलग दो फाइलें बना के सेव कर लें। ठीक है जी। सब आ गया। ये आप इसको, अच्छा, अब ये आपके पास
ये डेटा सारा आपके पास सेव हो गया। आप चाहो तो इसका बैकअप बना लो, या इसमें बैकअप भी बनता है, बैकअप ऑफ द कंपनी, या क्रिएट अ लोकल बैकअप। आप यहाँ क्लिक करोगे तो उसका कहेगा लोकल बैकअप बना दो, आपको लोकल बैकअप बना देते हैं। आप उसको सी पे कहीं पे बना लो। ये डेटा जो है आपका बेसिकली सेव हो जाता है उस पे जाके। आपका भी मसला हो जाए तो आप उसको यूज दिस लोकेशन पूछ रहा है, आप उसी लोकेशन में उसका डेटा जो है सेव कर दिया, तो वो कभी मौका मिले तो आप उस डेटा को दोबारा उठा सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे भी जाके जो है वो यूएसबी में उठा सकते हैं, कहीं भी उठा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। और इसके बाद आप सीधे सीधे इसको क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। कोई क्यूरी हो तो आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं इसके बारे में कि भाई ये कोई चीज़ समझ में ना, फिर इंशाल्लाह अगर कभी हिम्मत हुई और इसको आगे डिटेल में, क्योंकि ये जो मैंने आपको अ, बताए हैं आइटम, ये लाइन आइटम जो है वेंडर्स के और कस्टमर वाले, ये बहुत ही टेक्निकल हैं, और इनको बनाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसको ज़रा हम आराम से जो है वो किसी को एक और अलहदा क्लास में अलहदा वीडियो में करेंगे। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज।